चलना। रोज सुबह उठो, अपनी डगर पे चल पड़ो। आपका टारगेट बनाओ, मुझे दिन के 10 प्लान देने हैं। कोई ज्वाइन होए, कोई ज्वाइन नहीं होए, मेरा काम ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरा कर्तव्य है ये कि मैं जैसे सांस लेता हूं, मैं जैसे खाना खाता हूं, मैं जैसे सोता हूं, मैं जैसे बैठता हूं, मैं जैसे उठता हूं, आज से मेरा एक और रूटीन है कि मैं रोज 10 लोगों को प्लान करता हूं, चाहे कोई ज्वाइन होए चाहे कोई ज्वाइन ना होए। ये मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की। आप ऐसा करके देखिए, आपको 30 दिन में ऐसे रिजल्ट आएंगे ना, ऐसे रिजल्ट आएंगे, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि विचार बदले जिंदगी। कैसे? हमारा विचार खाने का टाइम हो गया। हाँ जी, है ना अभी? हाँ तो यार, अच्छा कोई इशारे विशारे नहीं कर रहे ना आप? कुछ आपके पैर में दर्द हो रहा था क्या? तो आप यूं कर रहे थे, मैंने सोचा काटना है, मेरे पास तलवार नहीं थी। अब आप सोच रहे हो कि मैं भी मोटिवेट हो गया, हाथ से ही काट दूंगा, तो वो धार की थी, धार जवान के दे रहा था आराम से। आप यूं कर रहे थे, मैंने कहा कैसे काटूं। एक बार सोचा था, मैंने कहा दौड़ के मारता हूं, पर मैंने कहा नहीं कटेगा, बाद में देखते हैं, बात पूरी कर लेते हैं। जीवन में बहुत कम बार आपको लोग जगाने का प्रयास करेंगे, और जीवन में ज्यादातर बार लोग आपको सुलाने का ही प्रयास करते रहते हैं। बहुत कम मौके होंगे जब पिच पे आपके भी चौके होंगे, नहीं तो लोग सिर्फ आपकी बात सुनेंगे और झूठी बातों से ही सब चीजें बनेंगे। अगर अपने आप को साबित करना है, अगर अपने आप को साबित करना है, तो आने वाली चुनौतियों से कभी नहीं डरना है। दो चीजें हमेशा याद रखो, मंजिल हमारी होती है, मना करने वालों की नहीं। मंजिल हमारी होती है, लक्ष्य हमारे हैं, निगाहें हमारी है। भेदने वाले बहुत होंगे, रोंदने वाले बहुत होंगे, हमारा लक्ष्य हमें सफल बना सकता है। आज किसी में कोई स्पेशल चीजें नहीं, स्पेशल वो है जो कर गुजरने पे निकल पड़ता है, सिर्फ वही स्पेशल है। आप निकल गए, चल पड़े, आप स्पेशल हैं। आज नहीं कल आपके साथ कारवां आना ही होगा। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप तो सिर्फ निकलने की हिम्मत बनाइए, बस चलने की हिम्मत बनाइए, रुकने की हिम्मत बनाइए, डटने की हिम्मत बनाइए, दृढ़ संकल्प तो लीजिए एक बार। ये सब चीजें इसलिए नहीं घटित होती, ये हमारे यहां से चलती है। कैसे चलती है? हमारा ये जो दिमाग है ना, इसमें दो लोग काम करते हैं। कौन दो लोग काम करते हैं? हमारा ये जो ब्रेन है ना, इसका संचालन दो लोग करते हैं। कौन करते हैं? दो लोग। क्या क्या नाम है? हाँ जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, विजय एंड प्राची। ये दोनों बहुत ईमानदार हैं, ये दोनों बहुत ईमानदार है। मिस्टर विजय भी बहुत ईमानदार है और मिस्टर प्राजे भी बहुत ईमानदार है। ये दोनों हमारे इस द्वार के ऐसे सैनिक हैं ना, हम इनको जो भी आदेश देंगे वो अपनी पूर्ण ईमानदारी से इस आदेश की पालना करते हैं। कैसे? मिस्टर विजय एंड मिस्टर प्राजे, ये दोनों कौन है? हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के फॉर्मेट है। क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हमारे आदेश की पालना। क्या करते हैं? आदेश की पालना। कौन सा आदेश? अच्छा या बुरा, कोई भी हो। कौन सा आदेश? अच्छा या बुरा, कोई भी आदेश, चाहे सही हो या गलत। क्योंकि हमारे इसमें कौन कौन है? विजय एंड प्राजे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों लोग हैं। और इनका काम क्या है? सिर्फ हमारे आदेश की पालना करना। क्या काम है? आदेश की पालना। इसको बहुत गहनता से समझना आप। अगर आपने ये शब्द समझ लिए तो आपके जीवन में नई
ऊर्जाएं आ सकती हैं, आप जीवन में नए डिसीजन ले सकते हैं। तो आप इसको बहुत गहनता से समझिए। इस ब्रेन के दो फॉर्म में, हमारे दिमाग के दो बच्चे जो सबसे अच्छे, हमारी हर बात मानते हैं, जबकि ये गलत है या सही है वो सब भी वो जानते हैं। बात क्या समझनी है? हमारा ये जो ब्रेन है, इसका संचालन दो लोग करते हैं। इस बात को आप दिमाग में बिठाइए और 10 बार सोच के। हमारा ये जो दिमाग है, इसका संचालन दो लोग करते हैं। एक मिस्टर विजय और दूसरा राजा। दोनों कौन है? ईमानदार है, 100% ईमानदार है। इतने हॉनेस्ट जितना रगों में ब्लड बह रहा है, इससे भी ज्यादा ईमानदार। मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि सब ये दोनों ही करते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। ईमानदार कितने अच्छा करते, किसका काम है? सिर्फ हमारा। किसका? हमारा। सिर्फ हमारा। क्या करते हैं? कहना मानते हैं। कहना मानते हैं। वो हमें अपना कमांडर मानते हैं। क्या मानते हैं? कमांडर। मैं कह रहा हूं, आप कंप्यूटर में एंटर दबाते हो, उसमें एरर आ जाता है। कभी कभी हम लैपटॉप में कुछ दबाते, उसमें एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर की जिंदगी में कभी कोई एरर नाम की चीज ही नहीं है। आप तो सिर्फ इसको आदेश दे दो। जैसे आप इसको आदेश देते हैं, ये स्वीकार करता है, हाँ मेरे आका बताओ क्या आदेश है। आप रात को जा रहे, रोज इसी रास्ते से जाते थे, हॉल में आए, अंधेरा था, ये पेड़ है, रात को भी दिख रहा था। हमने कहा ये तो भूत की तरह दिख रहा है। किसी घास को देख लिया, रोज उसी रास्ते से जाते थे, लेकिन अरे ये तो भूत की जैसे दिख रहा है। थोड़ी देर में लगेगा कि जैसे भूत की तरह प्रतिमा बन गई हो। क्या किया? सुना किसने? मिस्टर प्राजे ने। आपने क्या बोला मिस्टर नेगेटिव को कि ये पौधा नहीं, भूत है। उसने तुरंत भूत जैसे प्रतिमा तुम्हारे दिमाग में बना के देखी। भूत ऐसा होता है। क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ ऐसा ही दिख रहा है, तो वो भूत के बड़े बड़े से बाल दिखाएगा। हाँ ये पेड़ की जो ये पत्तियां हैं, अब आपको भूत के बाल की तरह दिखने लगेगी। अब रात को 12 बजे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम रूम से रह गया 50 मीटर दूर। अब आदमी को लगेगा कुछ है पीछे, जैसे जाएगा तब तो चलेगा यूं, क्योंकि वॉशरूम जाना ही। जैसे वॉशरूम से वापस आएगा, गॉड से बंद करेगा, ओ तेरी तो। क्या किया? मिस्टर प्राजे को बोला कि मेरे पीछे भूत है। तो प्राजे ने क्या किया? सिचुएशन क्रिएट की। क्या किया? एहसास करा जिस पीछे कुछ चल रहा है। बाबू आ रहा है पीछे, दौड़ेगा, दौड़ के फट से दरवाजा बंद करेगा। अरे मेरे भाई, क्या भूत आपका चेचिस देख के ही मारेगा? अरे वो पीछे से गर्दन पकड़ के नहीं मरोड़ देगा। पहले वो भूत आएगा, हेलो जी आप थम जाते हो, पहले आपका चेहरा दिखाओ, पसंद आए तो मारूंगा, नहीं मारूंगा, ऐसे करेगा क्या भूत? भूत ऐसे करेगा क्या? अरे भूत तो गर्दन मरोड़ के पटक मारेगा। वो आपका इंतजार करेगा कि तू पीछे चलूंगा, तू पीछे घूमेगा तो मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा, चल ऐसे करेगा क्या? मतलब ही नहीं है यार। क्या हुआ? आपने मिस्टर नेगेटिव को ऑथराइज कर दिया, भूत दिखा, उसने भूत दिखा दिया। यस, किसने किया ये सब? आप चल रहे रात को अंधेरे में, आप सोचोगे मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो अपने आप आवाज आएगी जैसे आपके पीछे कोई चल रहा है। हाँ? तो कुत्ते की आवाज भी आपको घोड़े जैसी लगेगी।
किसी मंदिर में घंटी बज रही है, आपको यूं पुछा रही है, आपको लगे क्या घुंघरू पहन के नाच रहा कोई है? हाँ, आपको यही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने आदेश दिया कि मंजूरी का आ जाए। तो किसी बैल के गले की घंटी भी मंजू क्या लेके आए, वो घुंघरू लगेंगे आपको कि मंजूरी का के घुंघरू बज रहे हैं, आ गई। अब आपकी तेज चाल, आपका फूलता हुआ सांस और बॉडी में पूरा पसीना पसीना होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्यों? क्या ये सच था? नो। आपने मिस्टर ब्राजे को कहा कि ऐसी सिचुएशन बना, बहुत ईमानदार आदमी है, उसने आदेश की पालना की। जो मेरे आका, आ गया भूत वाला काका, पकड़ो भाग जाओ। क्या होगा? मुझे पता है ये रवि सर, ये पता है ना, अंधेरे में रवि सर को खड़ा कर दिया जाएगा, बालों को ये हिला देंगे और फिर मैं बोलूं कि बोल ओए मिस्टर पराजे, मेरा आदेश है कि रवि सर को भूत के जैसा दिखा। थोड़ी देर में रवि सर करेंगे भाग जाएंगे सब लोग। आदेश की पालना करता है, ये बहुत गहन बात है। इसको जब आप समझ गए तो आप आदेश के हिसाब से इस प्रकृति को चलाना सीख जाएंगे। ये प्रकृति आपका आदेश मानने लगेगी। आप जब गहराइयों से इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आप इस दुनिया में आनंद ले पाएंगे, आप आदेश दे पाएंगे। आप सोचेंगे मैं उन मैम को प्लान दूंगा, 100% वो मेरे साथ ज्वाइन होंगे ही होंगे। 1% भी बैंक में मिस्टर प्राजे को खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या कर देते हो, 1% ऐसा हो सकता है कि वो नहीं ज्वाइन हुए, तो वो डंका लेके खड़ा रहता है कि ओए मिस्टर विजय 1% मैं भी हूं। सुन ले मेरी बात, 1% मैं भी हूं, तू ही नहीं है। और जैसे ही 99 में एक कम पड़ जाए तो साला 100 नहीं होता रे। वो कहेगा पीछे से, क्योंकि 1% कौन है? मैं। तो मैं आ गया, तू पीछे हूं। वो बेचारा 99 चुपचाप पीछे हो जाता है, क्योंकि इसके बिना तो पूरा में भी नहीं हो सकता। वो कहता पूरा दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे आदेश दो, और दूसरा कोई कमांड मत दो, सेल निकाल दो दिमाग के। मुझे 10 प्लान करने हैं। अब दूसरा विचार आएगा, 10 प्लान के लिए 10 लोग कहां से लाएगा? सेल निकाल दो। ये मिस्टर विजय का काम है, 10 लोग कहां से लाएगा? ये वो तय करेगा, ये आपका तय करने का काम नहीं। आप सिर्फ आदेश दो कि मिस्टर विजय, मेरा आदेश है कि मुझे 10 लोगों की लिस्ट चाहिए कल तक। मुझे पता नहीं, मुझे कल 10 लोगों को प्लान देना है। ये मिस्टर विजय का काम है। आपके पास 10 लोग नहीं है तो मिस्टर विजय मिस्टर श्याम को लाएगा। श्याम के पास 50 लोगों की लिस्ट है। विजय के अगले छाट ले यार, तेरे को श्याम दे दिया, तू 10 छाट ले, अलग तेरे अच्छे लगे वो ले ले यार। ये काम मिस्टर विजय का है, आपका नहीं है। शंका नहीं, कोई बाध्य नहीं, कोई बाध्यता नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। आपका दृढ़ संकल्प है आप गोल्ड बनेंगे, तो ये जब ब्लड को इसको काटे ना, नर्व को, तो इसमें साला गोल्ड निकलना चाहिए बाहर। गोल्ड आ रहा है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ,